नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आपा राजस्थान की जलवायु पढ़ रहा। तो जलवायु ने आपा प्रभावित करने वाला कारकों के बारे में कंप्लीट कर लियो। आज आपा पढ़ांगा राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं। राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं। आप आएंगे एक नंबर बात करा। पहली विशेषता देखा तो भिन्न जलवायु प्रदेश, भिन्न भिन्न जलवायु प्रदेश। तो पहली विशेषता है भिन्न जलवायु प्रदेश। यानी राजस्थान में वर्षा और तापमान के आधार पर अलग अलग जलवायु प्रदेशों में बांटे हुए। यानी पूरा राजस्थान में एक ही प्रकार को जलवायु प्रदेश है कोनी। क्यों? कहीं तो शुष्क जलवायु है, कहीं की जलवायु अर्धशुष्क है, कहीं आर्द्र है, उप आर्द्र है, अति आर्द्र है। यानी जलवायु है वह अलग अलग स्थान पर अलग अलग है। तो वर्षा और तापमान के आधार पर अलग अलग जलवायु प्रदेशों में बांटे हुए। लिखो राजस्थान को वर्षा व तापमान के आधार पर निम्न जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। किया जाता है जैसे शुष्क, अर्धशुष्क, उप आर्द्र, आर्द्र, व अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। यानी ई प्रकार अलग अलग जलवायु प्रदेशों में बांटे हुए भिन्न भिन्न जलवायु प्रदेश है। 2 नंबर आप देखा तो राजस्थान के अंदर एक है अपर्याप्त वर्षा। यह भी जलवायु की विशेषता है। अपर्याप्त वर्षा। अब देखो राजस्थान में कहीं है वर्षा साथियों आपने जून में स्टार्ट हो जाए और अधिकांश वर्षा आपने जुलाई और अगस्त में हो ले। अपूर्ण वर्षा को मतलब है वर्षा पूर्ण रूप को नहीं हुए। जी हाँ, मान लो आपने जून में हुए वर्षा हुए, अच्छी फसल में, फिर थोड़ी जुलाई में हो जाए फसल बड़ी हुए, तो किसान भी कहीं करे, किसान वह वो उम्मीदा पर जीवे। तो किसान कहीं करे कि भाई अच्छी फसल हुई है, अच्छी पैदावार, तो भी फसल का कहीं है फल और फूल लागने टाइम हुए, बिन टाइम में बाद में कहीं में बारिश करे को नहीं। यानी फसल ने पूर्ण वर्षा मिले को नहीं। तो आए दिन राजस्थान की जनता ने, किसान ने केवे अकाल को सामनो करना पड़ा है। इस तरीके अपने बहुत सारा अकाल है
पड़ा भी, ठीक है। यह वह अपूर्ण वर्षा। तो राजस्थान के अधिकांश भाग में अपूर्ण वर्षा होती है। इसलिए आए दिन राजस्थान की जनता को अकाल का सामना करना पड़ता है। अकाल समझा सब आपा। जैसे कौन कौन से काल, जैसे सन ये तो 1999, 2001 में भी अकाल था, 2006, 2009-10 ये प्रकारों के पड़ा अधिकांश अकाल पड़े कि वर्षा की मात्रा पूर्ण को नहीं, फसल की बुआई हो जावे तो फिर या तो कटाई के टाइम में, फसल के पकने के वक्त, फल फूल फल लागने के टाइम में कहीं बारिश हुए नहीं तो वाकई वह पूरी फसल है बिल्कुल सूख जावे, नष्ट हो जाए, ठीक है। 3 नंबर पॉइंट, 3 नंबर पॉइंट है वर्षा की अनिश्चितता। अनिश्चितता यानी आपने साथियों राजस्थान में वर्षा हुए यह बात भी निश्चित नहीं है, कई बार वर्षा हुए भी को नहीं, यानी बारिश बारिश का होना भी निश्चित नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यानी बिल्कुल सूखे की स्थिति बन जावे, अन्न जले और चारे सूखे, चारे की भी हालत है खराब हो जावे। जबकि आपने अकाल पड़ेड़ा है, 56 का अकाल बोलते हैं, बहुत भयंकर अकाल था। यानी बिल्कुल किसान को हल जोतने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ये हालत थी, जोते कहाँ, बारिश ही नहीं थी। और 96 का काल, यदि तो आपने कोई गिनती बोले बूढ़िया या कोई हिसाब किताब करे, चाहे पैसे को हिसाब है, चाहे कोई भी अंकांगी जिठे बात आवे तो 56 को नाम लेनो कौन सा, 56 को काल इतनो भयंकर हो, बूढ़िया ने देख लियो आपने, 56 को नाम कौन लेना चाहवा, या तो 55 बोलेगा या फिर 57 बोलेगा, 56 कौन बोले, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल भयंकर चुके की स्थिति।
देखो राजस्थान में वर्षा का होना भी निश्चित नहीं है कि बारिश होगी, ये भी निश्चित नहीं है कि होगी। कम या ज्यादा तो बाद की बात है, होगी या नहीं होगी ये भी निश्चित नहीं है कि होगी। क्योंकि यहाँ कभी कभी पूर्ण रूप से सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण जिसके कारण अन्न जल व चारे की कमी हो जाती है। जैसे छप्पन का अकाल, छप्पनिया अकाल बोलते हैं जिसे। छीनवे का अकाल, अस्थिति है, वर्षा की है अनिश्चितता। ठीक है, अगलो बिंदु। वर्षा की अनियमितता, वर्षा की अनियमितता। आपने अधिकांश वर्षा कब प्रारंभ हुआ? जून में प्रारंभ हुआ। तो कई कई बार जून में स्टार्टिंग में प्रारंभ हो जाए और कई बार सितंबर तक बारिश प्रारंभ ही नहीं है। यानी कोई नियमित रूप नहीं है कि भी यहाँ इस समय शुरू होगी और यहाँ तक इस महीने में बारिश होगी तो यहाँ तक होगी। वैसे जून में प्रारंभ होगी, जुलाई अगस्त में अधिकांश बारिश होगी, थोड़ी बहुत सितंबर में होगी, बात खत्म। नहीं, कोई अपने जरूरी नहीं है। कभी जून में प्रारंभ हो जाती है तो कभी अगस्त में प्रारंभ होती है, कभी सितंबर तक प्रारंभ ही नहीं होती बारिश। या वह वर्षा की साथियों अनियमितता। लेकिन अपने राजस्थान में अधिकतर बारिश का जो है जुलाई और अगस्त के अंदर है। ठीक है, कभी कभी जून में ही बारिश प्रारंभ हो जाती है। तो कभी सितंबर तक है, वर्षा प्रारंभ नहीं होती है। कभी अधिकांश वर्षा जुलाई में हो जाती है।
जुलाई में हो जाती है। यानी कभी जून में प्रारंभ होती है तो कभी सितंबर तक प्रारंभ ही नहीं होती, कभी अधिकांश वर्षा जुलाई में हो जाती है। और राज्य में अधिकतम वर्षा जुलाई व अगस्त महीने में देखने को मिलती है। ठीक है, यह है वर्षा की अनियमितता। ठीक है, वर्षा की असमानता। वर्षा की असमानता को मतलब है अपने राजस्थान में जैसे पूर्वी मैदानी प्रदेश है, हाड़ौती प्रदेश है, यानी पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बहुत अच्छी बारिश होती है, पश्चिमी राजस्थान में कम होती है। कभी कभी कहीं कहीं बाढ़ आ जाती है तो कहीं बिल्कुल है सूखा रह जाता है। यानी असमान है, बारिश क्या है, असमान है, सब जगह समान नहीं है, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं सूखा कहीं बाढ़। ठीक है, संपूर्ण राज्य में पश्चिमी भाग में कम वर्षा देखने को मिलती है। देखने को मिलती है। कभी कभी राज्य में अधिक बाढ़ भी आ जाती है। जैसे 1975 में आई थी सांबर की बाढ़। सांबर की बाढ़। और 1980 में जोधपुर की बाढ़ आई थी, जोधपुर की बाढ़। 81 में जयपुर में बाढ़ आई थी।
2000 में फिर जोधपुर में, दो हजार छह में कवास, बाड़मेर, बस बाड़मेर, पाली, जोधपुर, कुछ एरिया आया था ये 2006 में। जोधपुर जालोर में बाढ़ आई थी। यानी कहीं वर्षा अच्छी ज्यादा होती है तो कहीं कम होती है, कहीं सूखा तो कहीं बाढ़, यानी असमान रूप है बारिश का। ठीक है, अगली विशेषता और देखो साथी, 5 होगी, एक विशेषता और है, वाह और देख लिया। तापमान में भिन्नता, तापमान में भिन्नता, जहाँ भिन्न भिन्न तापमान मिले, तापमान में भिन्नता, जहाँ बारिश के टाइम में कितनु हुआ तापमान, लगभग 28 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का लगभग हुआ, 28 30 32 सेंटीग्रेड हुआ। ग्रीष्म ऋतु में वही तापमान 40 से 50 डिग्री चले जावे, और शीत ऋतु के अंदर वही तापमान है 12 डिग्री 13 डिग्री 15 डिग्री रहे, यानी भिन्न भिन्न तापमान ऋतुओं में सब। तो लिखो, राज्य में तापमान की भिन्नता मिलती है। भिन्नता मिलती है, जैसे वर्षा ऋतु में तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ग्रीष्म ऋतु में 40 से 50 चला जाता है, तथा शीत ऋतु में देखने को ही राजस्थान की जलवायु की विशेषता। चलो देखो, अब है तो आपा पढ़ ली, अब आपा एक बिंदु पढ़ा ऋतु।
राजस्थान में ऋतु में ऋतु देखा तो आप विशेष रूप में आप देखा एक तो ग्रीष्म ऋतु, एक वर्षा ऋतु और एक शीत ऋतु, 3 ऋतु पढ़ा आप। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु पढ़ लेंगे आप, वर्षा ऋतु में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर बारिश के भींगे बारे में भी पढ़ लेंगे और शीत ऋतु भी पढ़ लेंगे। अब देखो एक नॉर्मल सी बात है, और एक मैं भारत बनाया। ठीक है, भारत को राजस्थान गणेश रह गयो, आ कौन सी रेखा, कर्क रेखा, और अड़क ये रहेगी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर सूर्य कब चमका है, 21 मार्च, 21 मार्च। 21 मार्च ने भूमध्य रेखा पर सूर्य चमका भी बाद में सूर्य किने चलेगो, कर्क रेखा की तरफ चलेगो, यानी सूर्य की स्थिति क्या होगी, उत्तरायण होगी। तो धीरे धीरे ने बढ़ते बढ़ते यानी अटक कद आओगो 21 जून, यानी थोड़ा 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 तापमान है भारत की तरफ धीरे धीरे सूर्य बढ़ो, धीरे धीरे उत्तरायण होती जाएगी, धीरे धीरे तापमान बढ़ते जाओगे। मार्च में ज्यादा तापमान कर जाएगा, अप्रैल में, फिर मई में, फिर जून में ये तरीके ज्यादा होगा, फिर बारिश स्टार्ट हो जाएगी जुलाई में और तापमान रहेगा, फिर धीरे 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 तापमान है कम हो तो जाएगा। ठीक है, फिक्र कर जाएगा बिल्कुल। अब ये सूर्य मार्च में तो चल है, लगभग आप बात करा अप्रैल मई की, अप्रैल मई की बात करा तो लगभग सूर्य 28 मान लिया इस जगह से आ जाएगा कद वह स्थिति लगभग अप्रैल और मई के स्टार्टिंग में, अप्रैल में, मध्य अप्रैल से मध्य। अब भाई साहब सूर्य आगे उठे, अठे सूर्य को तापमान है क्यों गयो उच्च ताप हो गयो, ताप क्यों गयो सूर्य को साथियों उच्च हो गयो, तो वायु दाब क्यों गयो, अगर अठे सूर्य को ताप ऊंचा तो वायु दाब क्या है निम्न। अभी भूमध्य रेखा भूल जाओ एक बार, ठीक है, वायु दाब है निम्न। अब आप ई स्थान की और ई स्थान को कंपैरिजन करा, ई स्थान को और अपने राजस्थान को इंगो उत्तरी भारत को कंपैरिजन करा, अठे ना तापमान अटके उसी कम हो सी, क्योंकि अभी तो सूर्य अट चमक रहा है तो अठे तो फिर भी किरणा तिरछी ज्यादा जावे, अठे कम हो सी, अठे तापमान कम हो सी तो वायु दाब क्यों सी, वायु दाब क्यों सी उच्च, यानी अठे की बात कौन कर रहे आप यो कंपैरिजन कर रहे हैं, वो कंपैरिजन कर रहे हैं आप, अठे उच्च ताप है निम्न वायु दाब है, स्वाभाविक सी बात है, अठे वायु दाब ताप कम है तो वायु दाब की है ज्यादा। अब देखो अठे उच्च वायु दाब और अठे की है निम्न वायु दाब, अब भाई साहब हवा कितने पाएंगी, उच्च स्यू निम्न की ओर, तो आपने भाई साहब अप्रैल और मई जी हाँ मान लो अब भैया मई चल रही है, ये चलेंगी तेज हवा चलेंगी, तेज हवा चलेंगी, यानी तेज हवा चलना मतलब है ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगी, यानी आंधियां क्या चलेंगी, आंधी चलेंगी अप्रैल लास्ट और मई के महीने में क्या चलेंगी, मई के महीने में आंधियां चलेंगी। अब आप राजस्थान की बात करा, राजस्थान हटे तो ऊपरी से आंधियां क्या चलेंगी ज्यादा, यानी गंगानगर और मानगढ़ साइड ज्यादा चलेंगी, इन्हें फिर नीचे बात करें डूंगरपुर बांसवाड़ा अटक जाएंगे, धीरे भीलवाड़ा डूंगरपुर बांसवाड़ा हटा आंधी संख्या क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, सबसे ज्यादा आंधी कट चलेंगी गंगानगर जिले। अब यही आंधी चालती चालती यहाँ मान लो गोल हो जाए यहाँ, यानी एक आंधी यहाँ गोल घूमने चलो जाए एक स्थान पर,
तो बहुत सारी मिट्टी ने ऊपर उठा ली, एकदम पूरी ऊंचाई पर ले जाओगी। तो बिन आपने साधारण भाषा में क्या बोला है? अरे क्या भंगुड़ियो आ गयो, यानी भभूलिया, भम्भूलिया, ठीक है, यानी गोल घूमियो और एक जगह घूम के मिट्टी बहुत सारी उठा ली तो वो क्या बन गए? भभूलिया बन गई। और भी बिन अंदर थोड़ा बहुत कोई कचरो है, जैसे पेड़ों के पत्ते वगैरह, ये उठा लेता है वो, कागज से कोई, जैसे पॉलीथीन वगैरह, पेड़ों के पत्ते, सूखे पेड़ों की पत्तियां और मिट्टी उठा लेता है, तो वो क्या बन जाता है कि भभूलिया। यह वह स्थिति अप्रैल मई में। फिर आपने स्टार्ट है हो जावे गर्मियां 21 जून ने, ठीक है, इनके बारे में आप नोट करो। राजस्थान में ऋतुआन, तो पहली बात करा आप ग्रीष्म ऋतु की, यानी ग्रीष्म ऋतु आप माना तो मार्च से मध्य जून, मार्च से मध्य जून, मध्य जून के बाद में बारिश स्टार्ट हो जा, मार्च से मध्य जून। 21 मार्च के बाद, ज्यादा बात कौन लिख रही पानी में, 21 मार्च के बाद सूर्य की स्थिति कर्क रेखा की ओर होती है। इसी दिन से सूर्य का उत्तरायण होना प्रारंभ होने से उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु का क्या हो जाता है? आगमन शुरू हो जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट हो जाए मार्च से, मध्य मार्च से स्टार्ट हो जाए 21 मार्च के बाद में, और मध्य जून तक जाला जब तक बारिश नहीं हो जाए। अब कुछ तापमान है, कुछ जिला का अधिकतम है, न्यूनतम है, दैनिक तापांतर कटे हुए, वार्षिक तापांतर ज्यादा कटे हुए, कम कटे हुए, वह कुछ याद करने वाली बातें हैं आप लिख लिया, ठीक है। मिटोरियो में एक बार इनमें अंदर है, यो ग्रीष्म ऋतु में चल रही है। तो ग्रीष्म ऋतु में अपन बात करें तापमान की, तो अधिकतम तापमान कितना होता है? अधिकतम तापमान होता है साथियों 40 से 50 डिग्री। और न्यूनतम है, अब गर्मियों में 40 से 50 रहेगा, अगर कम होएगा तो 35 से 40 हो जाओगे, कितना डिफरेंस आओगे, इतना तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब बात करें राजस्थान में शुष्क स्थान की, सबसे शुष्क स्थान, अब तो यो जिलो बन गयो कौन सो, फलोदी,
यो है सब शू ये अठू डायरेक्ट का प्रश्न उठाया जावे, ठीक है। फलोदी राजस्थान में सबसे गर्म जिला आप कल ही बात करी, कौन सो जिलो, चूरू। अब दैनिक तापांतर की बात करें तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर, सर्वाधिक दैनिक है, सर्वाधिक दैनिक तापांतर देखने मिले साथियों जैसलमेर में। बलुई मिट्टी है तो दिन में बाबू बहुत ज्यादा गर्म हो जाए और रात में अचानक ठंडी हो जाए, तो दैनिक तापांतर क्या मिलेगा, सर्वाधिक देखने ने मिलेगा। और न्यूनतम है न्यूनतम दैनिक तापांतर की बात करें तो वो अपन कड़े मिला है डूंगरपुर में, डूंगरपुर में। और यो तो है न्यूनतम दैनिक तापांतर डूंगरपुर में, न्यूनतम है वार्षिक तापांतर, तापांतर को मतलब है ताप को अंतर। न्यूनतम दैनिक तापांतर डूंगरपुर गया तो न्यूनतम वार्षिक तापांतर है वो साथियों बांसवाड़ा हुआ। और सबसे गर्म महीना सबसे गर्म महीने की बात करें तो सबसे गर्म महीना कौन सा होगा, जून। और सबसे कम आर्द्र महीना, ये प्रश्न कई बार आया, सबसे कम आर्द्र महीना, सबसे गर्म जून है लेकिन सबसे कम है आर्द्र महीना, सबसे कम आर्द्र महीना है साथियों अप्रैल, अप्रैल। और सर्वाधिक आंधियां, सर्वाधिक आंधियां होती है मई माह में। एक और चीज है, अपने राजस्थान में मानसून से पूर्व एक बारिश हो जावे, और मानसून पूर्व की बारिश ने क्या कहे, दोंगड़ा कहे साथियों, लिख लेना। मानसून पूर्व की वर्षा को दोंगड़ा कहते हैं। ठीक है, अब कुछ तूफान है मंगा बारह बाबा नोट करना, पहले इतने देखो। यानी कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान है, एक बोले जा आंधिया, आंधिया मई जून माह में जब भूभाग बहुत ज्यादा गर्म हो जाए तो वायुमंडल में घटक घटक के वह सवानिक धाराओं का निर्माण है हो जाए, सवानिक धारा की उत्पत्ति हो जाए। तो अब आप राजस्थान का आपने आंधिया से तो आप के छानु है तो सीधो आप लिखा मई जून महीनों में जब भूभाग गर्म हो जाता है
गर्म हो जाता है वायुमंडल में कहीं कहीं स्वानिक धाराओं की उत्पत्ति होती है। स्वानिक धाराओं की क्या हो जाती है, उत्पत्ति हो जाती है। तो परिणाम क्या होता है, वायु भंवरे उत्पन्न हो जाते हैं। तो लघु क्षेत्र में क्या कहते हैं, बबूला भंवर को। लघु क्षेत्र पर बबूला कहते हैं। पश्चिम से प्रवाहित होने वाली भयंकर धूल भरी आंधियों हवाओं के कारण जो वायु भंवर हैं, वो वायु भंवर क्या होते हैं, धूल भरी आंधियों का रूप ले लेते हैं। भयंकर धूल भरी आंधियां वायु भंवर का रूप ले लेते हैं। ठीक है, अब कुछ तूफान और है, जैसे अमर वर्षा है, चेरी बलम है, लू है, वज्र तूफान है। तो वह साथियों अपन लिखांगा अगली क्लास में, क्योंकि आज आपका टाइम हो गया काफी। ठीक है, धन्यवाद।